पंडित जी, मेरा आपसे एक सवाल था। हम्म। क्या आजकल न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि भगवान श्री राम मांसाहार थे? ऐसा एक तो राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। दूसरा एक फिल्म आई है अन्नपूर्णी करके, उसमें भी ऐसा कहा गया जिसमें वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक लिया गया। हम्म। चूंकि वह जो श्लोक है वह आधा अधूरा लिया गया, उन्होंने बड़ी चतुराई से उस श्लोक को छुपा दिया। हम्म। उस श्लोक में मांस आहार का कहीं कोई विवरण है ही नहीं। ये मेरे सामने वाल्मीकि रामायण है, हम्म। इसको आप देख सकते हैं। यह जो वाल्मीकि रामायण है, अयोध्या कांड के 52वें सर्ग में जो श्लोक है, 102 नंबर का श्लोक है। मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि हर किसी को संस्कृत नहीं आती, तो मैं इसका जो हिंदी अनुवाद है वह सुना दे रहा हूं। तो तत्र हत्या चतुरो महामृगान वराह मत्स्यम प्रसता महारुरु आदा मेध्यम त्वरितम बभूचितम वासाय काले युवनस्तु वनस्पति। इसमें कहा गया है कि वहां वो दोनों भाई, वहां दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, प्रसत और महारुरु, इन चारों महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। उसके पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब वे पवित्र कंदमूल आदि लेकर के सायकाल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। अब यहां पर फिल्म में बड़ी चतुराई से सिर्फ और सिर्फ ऊपर के जो 2 श्लोक हैं, तो तत्र हत्या चतुरो महामृगान, इस पर ज्यादा जोर दिया गया। अर्थात ये कहा गया कि भगवान श्री राम ने, अर्थात वो दोनों भाइयों ने मृग का शिकार किया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उन्होंने कंदमूल फल खाया। अब इसमें कई सारी लोगों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं कि सही है नहीं है। दरअसल भगवान श्री राम मांस का तो कभी भी आहार कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इस श्लोक में आपने ध्यान दिया होगा, लिखा है मृगया विनोद। मृगया विनोद का अर्थ यह होता है कि जानवरों से मजाक करना, निष्पाप मजाक करना। जैसे हमारे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको कोई कुत्ते का पिल्ला मिल गया तो उसको छोटे छोटे कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं, यह कहीं ना कहीं पशुओं से मजाक कहलाता है। वैसे ही भगवान श्री राम ने जो मजाक के लिए, विनोद के लिए, उन्होंने यह छोटा सा कार्य किया। दूसरा, कई लोगों ने अभी सवाल खड़ा किया कि अगर भगवान श्री राम मांसाहारी नहीं थे तो माता सीता के कहने पर वह जो सोने का मृग था उसको मारने के लिए क्यों गए? दरअसल उसको मारने के लिए नहीं गए थे। उनको अगर मारने के लिए जाना होता तो भगवान श्री राम वहीं खड़े खड़े अपनी एक बाण चला देते और वह जो मृग है सोने का मर जाता। चूंकि उसे उनको पालना था, और पालने के पीछे का कारण यह था, माता सीता को लगा कि यह सोने का मृग है, यह बहुत ही दुर्लभ पशुओं में से एक है, इसे हम अपने घर पे रखेंगे तो हमारा भी मन बहलेगा और यह किसी शिकारी के हाथ पे नहीं लगेगा। इसके पश्चात भगवान श्री राम के सबसे प्रिय जो मित्र है वह हनुमान जी है। हनुमान वानर जाति के हैं। माता दुर्गा का जो सबसे प्रिय है वह शेर है। भगवान शिव का जो सबसे प्रिय है वाहन वह स्वयं बैल है। गणेश जी का वाहन मूषक है। तो यह इसलिए कहा गया है कि हम सभी जीवों में ईश्वर को देखें, इन्हें अपने भोजन के रूप में ना देखें। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार है। क्यों उन्होंने मत्स्य अवतार लिया? इसलिए लिया ताकि हम मछली को भी भगवान विष्णु के एक स्वरूप में माने। भगवान विष्णु का वो कच्छप अवतार है, इसीलिए कि कछुए को भी हम उसे ईश्वर का स्वरूप समझें। भगवान विष्णु का वराह अवतार भी है। यह सारे के सारे अवतार भगवान ने सृष्टि को बचाने के साथ साथ हमें एक संदेश भी दिया है कि पशु पक्षियों से प्रेम करें, हम सब में ईश्वर देखें। यह एक सीधा सीधा भगवान श्री राम को जो मांसाहार का विवेचना करते या कहते भगवान श्री राम मांसाहारी थे, यह पूर्णतः असत्य है। मेरा और एक सवाल था जी, कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मोदी जी मुख्य यजमान बन रहे हैं, क्या ये उचित है? अगर मोदी जी उचित नहीं है तो फिर मोदी जी की जगह कौन उचित है? आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान श्री राम की मर्यादा पर चल करके और भगवान राम के जैसे कार्यों को करने वाला अन्य कोई दूसरा है? मोदी जी का ऊपर जो आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग किया,
मोदी जी ने अपनी पत्नी का त्याग किस लिए किया? क्या किसी दूसरी स्त्री पर आसक्ति के कारण त्याग किया? क्या उनको कोई दूसरी स्त्री अच्छी लगी थी, इसलिए उन्होंने त्याग किया? मोदी जी ने जो अपनी पत्नी का परित्याग किया वो राष्ट्रहित में किया। उन्होंने पत्नी को त्यागने के पश्चात राष्ट्रहित के कार्य में लग गए। पहला सबसे बड़ा आदर्श उन्होंने स्थापित किया। दूसरा, जो लोग यह आक्षेप लगाते हैं कि बिना पत्नी के यज्ञ में नहीं बैठा जाता, तो शायद आपको याद होगा भगवान श्री राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना करी थी तो अभी बिना पत्नी के ही बैठे थे। ये भगवान राम का ही आदर्श है ना। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें होती हैं जो शास्त्र भी स्वयं प्रमाणित करता है कि कुछ स्थितियों में हम बिना पत्नी के भी यज्ञ में सम्मिलित हो सकते, मुख्य यजमान बन सकते हैं। भगवान राम का दर्शन राजनीतिक है या सामाजिक? भगवान श्री राम का जो दर्शन है वह राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, धार्मिक भी है और आध्यात्मिक भी है। भगवान श्री राम का दर्शन हर वस्तु में होना चाहिए। राजनीति में होगा तो हमारी राजनीति राममय हो जाएगी, समाज में होगा तो हमारा समाज राममय हो जाएगा, धर्म में अगर रहेगी तो हमारी जो रुचियां हैं वह भगवान श्री राम के प्रति बढ़ेंगी और हम भगवान श्री राम की तरह बनना प्रारंभ कर देंगे, अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे। और उसके पश्चात भगवान श्री राम आध्यात्म के ही बहुत बड़े प्रवर्तक हैं। और अगर हम समझना चाहें तो भगवान श्री राम जैसे 4 भाई थे तो 4 ही भाई क्यों थे? भगवान श्री राम के पिता दशरथ, उनका नाम दशरथ क्यों था? दशरथ महाराज की 3 पत्नियां क्यों थी? यह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आध्यात्म को हमें जोड़ती हैं और हमें समझाती हैं कि हमारे जीवन का दर्शन कैसा होना चाहिए। राम मंदिर बनने से देश और देश की जनता को क्या लाभ होगा? राम मंदिर बनने से देश और देश की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पहला तो हमारे देश का जो सांस्कृतिक विरासत रही है वह श्री भगवान श्री राम से ही रही। हम सब लोग भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले रहे। चूंकि विगत कुछ वर्षों से हम उनके आदर्शों को भूल चुके थे, तो शायद मैं आशा करता हूं कि हम फिर से राम मंदिर बनने के पश्चात भगवान राम के आदर्शों पर चलने लगेंगे, जिससे सामाजिक लाभ यह मिलेगा कि हमारी जो बहनें हैं, माँ बेटियां हैं, जो महिला उत्पीड़न या बलात्कार जैसी घटनाएं हैं उनमें कमी आएगी, क्योंकि हम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलेंगे। इसके पश्चात भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने पर जो कोर्ट के मुकदमे हैं, जहां भाई भाई के झगड़े हैं, वह शायद कम हो गए। इसके पश्चात भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने पर जो हमारे माता पिता वृद्ध आश्रम में पड़े हुए हैं, शायद हो सकता है कि वह वृद्ध आश्रम में नहीं रहेंगे। किसी कारणवश माता पिता अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, तो जब भगवान श्री राम के पथ पर हम चलेंगे तो हमारे बच्चे अनाथ आश्रम में नहीं रहेंगे, अर्थात अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम दोनों ही बंद हो जाएंगे। हमारी संतानों को उचित संस्कार मिलेगा, हम स्वयं संस्कारवान होंगे। और इस देश की बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है, तो भ्रष्टाचार कौन करता? नेता करते हैं। तो जब नेता भी भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने लगेंगे तो उनके लिए राजनीति कहीं न कहीं लोगों की सेवा करना हो जाएगा, घोटाला करना नहीं हो जाएगा। हमारे देश के जो अफसर हैं, चाहे मंत्री से लेकर के संतरी तक हो, चाहे एक सिपाही से लेकर के जज तक, तहसीलदार हो या जो भी हो सरकारी अधिकारी, जब वह भगवान श्री राम के कार्यों को या उनके आदर्शों पर चलने लगेंगे तो हमारे देश पर घूसखोरी जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे देश में जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो राजनेताओं द्वारा पैदा की जाती है, जिसमें आम जनमानस में विद्वेष है, जब वह भी भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने लगेंगे तो वह भी कहीं न कहीं हमारे देश की समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ना कि बढ़ाने का। अब इसके पश्चात आपने लाभ की बात कही। अयोध्या नगरी में जब हम और आप महाराष्ट्र से जाएंगे तो महाराष्ट्र की धरती से होते हुए एमपी और यूपी जाएंगे ना, तो यहां से अगर बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे तो कहीं न कहीं आपके हमारे द्वारा ट्रेनों को, बसों को, ऑटो को और इसके अलावा न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम वहां रहने का, होटल का, बाकी चीजों का
वहां रहने वाले फूल माली, न जाने कितनी वस्तुएं हैं जो हम लोग खरीदते हैं, सब चीजें करते हैं। तो जिसकी वजह से वहां जो अयोध्या नगरी है उसका कहीं ना कहीं एक तरह से आर्थिक नगरी बनेगी और आर्थिक विकास होगा। यह इसका लाभ किसी एक व्यक्ति को नहीं होगा, सभी लोगों को होगा, चाहे वो यातायात संबंधी हो, चाहे होटल संबंधी हो, चाहे छोटे मोटे दुकान व्यापार व्यवसायी हो, चाहे फूल वाला हो। यह लाभ किसे मिलेगा? उन्हीं को तो मिलेगा ना। हाँ। तो इससे देश की जनता को लाभ होगा ना। जय श्री राम। जय श्री राम।